Hi everyone, myself Sangeeta Verma from Modern English High School, subject हिंदी लेसन नंबर 2। तो विद्यार्थियों हम लोग ऐसे 2 के सेकंड लेसन में कक्ष की सैर पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं हरेश ढोलकिया। हरेश ढोलकिया कक्ष के रहने वाले थे और एक टीचर थे, और टीचर ही उनका शिक्षा देना ही उनकी पहचान थी। वे शिक्षा को ही अपनी पहचान मानते थे। यात्रा वृत्त। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत हैं। विशाल भारत मीन्स बड़े भारत में। हमारा भारत कैसा है? हमारा भारत देश कैसा? बहुत बड़ा है। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत हैं। दर्शनीय यानी देखने योग्य, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, ऐसे प्रांत मीन्स जिले हैं। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। सभी राज्यों का अपना अपना विशेष महत्व है और सौंदर्य भी है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा यानी अनोखा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ। विशिष्ट मीन्स विशेष, जो अपने आप में बहुत ही विशेष है। जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। रमणीय मीन्स सुंदर, बहुत ही सुंदर। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। आकर्षण मीन्स मन को अच्छा लगने वाला, प्रभावित करने वाला। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। पौराणिक यानी प्राचीनता, इसकी पुराने जो धरोहर है उसमें भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम संग्रहालय कह सकते हैं। गुजरात में अनेक दर्शनीय स्थान हैं, जिसके कारण इसे संग्रहालय कह सकते हैं। कक्ष में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। रेगिस्तान होता है रेतों का ढेर, रेतीली भूमि। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। विद्यार्थियों, रेगिस्तान ऐसी जगह होती है जहाँ पर बालू के टीले दिखते हैं, लेकिन यह जो कच्छ का रेगिस्तान है, इसमें तो बालू कहीं दिखाई नहीं देते और यह रेगिस्तान जैसा इसके कोई लक्षण भी नहीं है। सामखियाली को हम कक्ष का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। सामखियाली को हम कक्ष का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कक्ष की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। ये जो कक्ष की यात्रा है विद्यार्थियों, यह सामखियाली से आरंभ यानी शुरू होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। प्राचीनता यानी पुराने ज़माने की जो चीज़ें हैं, उसमें आधुनिकता यानी इस ज़माने के दर्शन होते हैं। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर अस्थायी हुई है, बसी हुई है। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई देते हैं। जो गांधी धाम है वह औद्योगिक यानी उद्योग धंधों से परिपूर्ण कारखानों से का शहर है। यहाँ गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी
उद्योगों के कारण विकसित है। विकसित यानी प्रसिद्ध है। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला के दक्षिण की ओर भद्रेश्वरी अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना, संगमरमर यानी सफ़ेद पत्थर, संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना, संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला। यह आधुनिकता से परिपूर्ण है। नए जमाने में मंदिरों जैसा उसमें किया गया है कार्य। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ BRTI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय है। पास ही बीदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुघरी और जखो महत्वपूर्ण गांव हैं। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। नलिया शहर जो है वह तहसील का केंद्र है और यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा भी है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। प्राचीन मीन्स पुराना। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। सूर्योदय यानी जब सूरज निकल रहा होता है, उदय हो रहा होता है। सूर्यास्त यानी जब सूरज जाने को होता है, अस्त होने को होता है। बहुत ही आकर्षक होता है, यानी बहुत ही अच्छा होता है, देखने लायक होता है, जो मन को बहुत ही लुभाता है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। जीर्णावस्था मीन्स बुढ़ापे, जो बहुत ही पुरान हो चुका है, जर्जर हो चुका है। बुढ़ापे में कैसे हो जाता है इंसानों का शरीर, वैसे ही यह जो मंदिर है वह भी जीर्णावस्था में है, एकदम बहुत पुराना हो गया है, फिर भी दर्शनीय है, मीन्स देखने योग्य है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पांधरो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। लखपत से मध्य कक्ष की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से
होती है। रास्ते में माता का मढ़ नामक धार्मिक स्थान है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पदयात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ जाते हैं। पदयात्रा मीन्स पैदल चलते हुए, दर्शनार्थ यानी दर्शन के लिए, देखने के लिए या दर्शन करने के लिए आते हैं। आगे नखत्राड़ा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वानहाड्य जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान हैं। चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वानढाय जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान हैं। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आयना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। दर्शन करके मीन्स देखकर। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया। भूचाल मीन्स भूकंप ने इसे खंडित किया मीन्स तोड़ फोड़ कर दिया। तो लोगों ने उसे नए रूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया है। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। रणोत्सव यानी युद्ध कला का, रणोत्सव मीन्स युद्ध कला। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। हस्तकला मीन्स उनके हाथों द्वारा बनाई हुई चीज़ों का। जेसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है, जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधी धाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। अविस्मरणीय यानी जिसे भुलाया नहीं जा सकता। स्मृतियाँ मीन्स यादें, जो कच्छ की यादें हैं इतनी सुंदर जिसे देखने के बाद भुलाया नहीं जा सकता है। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है। गौरव मीन्स यानी गर्व, और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। दर्शनीय यानी देखने लायक, आकर्षित करने वाला, केंद्र मीन्स स्थान। थैंक यू।